हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। मैं आज फिर से एक नई मूवी लेकर आई हूँ जिसका नाम है द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो। ऑटोप्सी ऑफ जेन डो एक हॉरर थ्रिलर और सस्पेंस और इंटेंस से भरपूर मूवी है और इस मूवी को सजेस्ट हमारे एक सब्सक्राइबर ने किया है जिनका नाम है रोहित गौतम। इस मूवी के राइटर आयन बी गोल्डबर्ग और रिचर्ड नेंग है और इस मूवी को डायरेक्ट एंड्री ओवरिडियाल ने किया है। अब हम बढ़ते हैं इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन की तरफ। उससे पहले हम इसकी कुछ रेटिंग्स जान लेते हैं। IMDb में 6.4 आउट ऑफ 10 है और रोटेन टोमेटो पर बिल्कुल 84% फ्रेश है और गूगल यूजर ने इसको 91% लाइक किया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो की हिंदी एक्सप्लेनेशन की तरफ। बेटे का नाम होता है ऑस्टिन और बाप का नाम होता है टॉमी। वो दोनों एक प्रोफेशनल ऑटोप्सी होते हैं जो कि पोस्टमार्टम का काम कर रहे होते हैं। वो एक जले हुई लाश की पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि ऑस्टिन की वहाँ गर्लफ्रेंड आती है जिसका नाम एना होता है। उसकी गर्लफ्रेंड एक लाश देखने की जिद करती है लेकिन ऑस्टिन कहता है कि वो सिर्फ एक ही लाश ही उसको दिखाएगा। वो फिर उसको अंदर ले जाता है और एक लाश दिखाता है। वहाँ पे वो पूछती है कि इस लाश की घंटी क्यों बंधी है। तभी टॉमी बताते हैं कि पुराने जमाने में हमें ये बताने के लिए कि ये लाश जिंदा है या फिर कोमा में है इसलिए घंटी बांध दी जाती थी। अगर ये लाश जिंदा होगी तो ज़रूर घंटी बजेगी और मैं इस चीज़ को आज भी यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं पुराने ख्यालातों का हूँ। इसलिए टॉमी इस चीज़ को आज भी हर पोस्टमार्टम में ये घंटी लगाते थे। उसके कुछ देर बाद ऑस्टिन और एना घूमने के लिए निकलते हैं। टॉमी वहाँ कहते हैं कि तुम दोनों खूब मजे करना और हमें फिर दिखाया जाता है कि वहाँ पे जेन डो करके एक नाम की पोस्टमार्टम के लिए एक लाश आती है जो कि वही लड़की की होती है जिसे बिल्कुल चोट नहीं लगी होती है। वो पुलिस अगली सुबह इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मांगते हैं जिसकी वजह से ऑस्टिन को टॉमी के साथ रुकना पड़ता है और उसे एना का साथ छोड़ना पड़ता है। उसके बाद ऑस्टिन टॉमी के साथ उस लाश को लेकर अंदर पहुंचता है और वो दोनों ही बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उस लाश में कोई भी हमें घायल या कट के निशान नहीं मिलते और हमें दिखाया जाता है कि उसकी कलाई और उसके टखने दोनों ही टूटे होते हैं और हमें फिर उसके बाद ये भी दिखाया जाता है कि उसकी जीभ भी निकली हुई होती है और हमें ये भी दिखाते हैं कि उसकी एक मोलर ट्यूथ भी गायब होती है। कुछ देर बाद जब टॉमी उसका पेट चीरते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि उसके लंग्स पूरी बुरी तरह से जले हुए होते हैं और उसकी रिब्स और कुछ हड्डियां भी बहुत तरीके से टूटी होती हैं जैसे कि मानो उस बॉडी को किसी ने अंदर से तोड़ दिया हो। उसके बाद हमें ये भी बताया जाता है कि उसके शरीर के आकार के हिसाब से उसकी कमर बहुत पतली होती है। काफ़ी 100 साल पहले लोग लड़कियां जब पतली होने की कोशिश करती थी तो वो कुछ कौशल पहना करती थी कमर पे और इससे लड़कियां की कमर पतली हो जाती थी। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि टॉमी उसकी आंख चेक करता है जिससे ये जाहिर होता है कि ये लाश काफ़ी साल या काफ़ी महीने पहले मर चुकी है लेकिन उसकी बॉडी की हलचल देखकर समझ में आ रहा था कि ये लाश की मौत अभी कुछ वक्त पहले ही हुई है। उसके बाद टॉमी फर्दर ऑटोप्सी करने के बाद उसको उसके पेट से एक जेंसन वीट प्लांट मिलता है जो कि बॉडी को अंदर से पैरालाइज कर देता है, जो कि यहाँ पे तो नहीं इस नॉर्थ पे मिलता ज़रूर है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ एक रेडियो स्टेशन वहाँ पे रेडियो बजता है जो कि एक सॉन्ग पर आकर रुक रहा होता है जिसकी लिरिक्स कुछ इस तरह से थी, ओपन अप योर हार्ट लेट द सनशाइन इन। उसके बाद ऑस्टिन को ऐसा लगता है कि हॉल में कोई है और वो वहाँ जाकर चेक करता है। चेक करने पे वो एक पर्टिकुलर कमरे में जाता है और उसे ऐसा फील होता है कि कोई उसके आगे पीछे है। जब वो वहाँ जाता है तो उसे एक वहाँ मरी हुई बिल्ली मिलती है जो कि बहुत ही पुराने टाइम पे ही मर चुकी थी, जिसकी बॉडी कुछ ज़्यादा खोखली किस्म की लग रही थी। वो बिल्ली किसी शायद एयर डक्ट पे जाकर फंस चुकी थी और इसीलिए उसकी मृत्यु हो गई थी। टॉमी वहाँ आते हैं और उसको देखते हैं और उस बिल्ली को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। उसके कुछ देर बाद वहाँ रेडियो में एक न्यूज़ आती है जिसमें होस्ट कह रहा होता है कि आपके कुछ ही दूरी पे अब बहुत ज़्यादा तूफान आने वाला है। उसके कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि
लाइट फ्लिप करती हैं और वो लोग थोड़ा सा डरते हैं कि ये लाइट फ्लिप क्यों कर रही है। उसके कुछ देर बाद हमें दिखाते हैं कि जब वो ऑटोप्सी कर रहे होते हैं तो उस जेन डो की लाश से उसको एक कपड़ा मिलता है जिसमें उसकी मोलर टूथ भी होती है और कुछ रोमन नंबर और रिचुअल से कुछ सिंबल्स बने होते हैं और कुछ लिखा होता है। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी के अंदर भी किसी तरह के निशान और किसी तरह के सिंबल और कुछ लिखा होता है। मानो ये सीन बहुत ही हैरान था, क्योंकि कोई कैसे भी उसकी बॉडी में कैसे लिख सकता है, जैसे कि किसी ने काला जादू उसके अंदर से किया हो। ऑस्टिन बार बार टॉमी से कहता है कि हम लोग बाकी की ऑटोप्सी कल खत्म करेंगे, लेकिन टॉमी को इस चीज के लिए बहुत ज्यादा ही बेसब्री होती है, क्योंकि वो चाहता था कि वो इस ऑटोप्सी को अभी ही खत्म करके इसके बारे में चेक करे। और वो पर्टिकुलर हर चीज की फोटो खींच कर अपने उस बोर्ड में लगाते जा रहे थे और अपने उस ब्लैक बोर्ड से कुछ चीजें की सिंबल बना के चेक करते जा रहे थे कि आखिरकार इस ऑटोप्सीज को कैसे कंप्लीट किया जाए। क्योंकि हैरानी की बात तो ये थी कि ये बहुत ही अजीब पोस्टमार्टम था, क्योंकि इस लड़की की बॉडी में हर चीज बहुत ही अलग तरीके से थी। जब टॉमी ने उस जेन डो की लाश को कट किया था तब हमें दिखाया जाता है कि ऑस्टिन उस लाश का ब्लड कलेक्ट करके एक फ्रिज में रखता है और कुछ देर बाद चेक करने के बाद देखता है कि वो सारा ब्लड गिर चुका है और बची हुई सारे ब्लड की बोतल भी टूट चुकी है। ये काफ़ी हैरानी सीन होता है, लेकिन ऑस्टिन उसको अपने पास बुलाता है क्योंकि वो बाकी की ऑटोप्सी कंप्लीट करना चाहता था। उसके कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि लाइट फिर से फ्लिप करती है और काफ़ी फ्लिप की वजह से वहाँ पे उस मॉर्ग की सारी लाइट्स गायब हो जाती है सिवाय उस जेन डो के। और हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी सीन अब हॉरर हो चुका है और वो लोग डरने लगते हैं। एक अनजान आकृति टॉमी पर हमला करती है और उसको अलग अलग तरीके से पेन करती है और उसके बाद ऑस्टिन भी डरता है और टॉमी और ऑस्टिन वहाँ से भाग निकलने की सोचते हैं। टॉमी और ऑस्टिन वहाँ से भागने के लिए उस लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली वो लिफ्ट काम ही नहीं कर रही होती है क्योंकि वहाँ तूफान आया हुआ होता है। तो उनके एग्जैक्ट डोर पर एक पेड़ भी गिर गया होता है जिसकी वजह से वो डोर से नहीं निकल सकते थे। उसके कुछ देर बाद ऑस्टिन और टॉमी को समझ में आ जाता है कि ये जेन डो बहुत खतरनाक है क्योंकि इसमें कुछ ब्लैक मैजिक कर रखा है जिसकी वजह से सारी चीज़ें बिगड़ रही थी। वो लोग उस लाश को जलाने की कोशिश करते हैं। लाश तो जल जाती है, लेकिन उस लाश की आग की वजह से वहाँ पे पूरा का पूरा मॉग जल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि टॉमी कस के भाग के वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर से लाश को बुझाता है और फिर देखता है कि सारी चीज़ तो बच जाती है, लेकिन उस लाश को एक भी जलने का निशान नहीं होता। उसके कुछ देर बाद एलिवेटर में जान आ जाती है और वो लोग लिफ्ट की तरफ भागने लगते हैं। जैसे ही वो लोग लिफ्ट की तरफ जाते हैं तो उनकी लिफ्ट बंद नहीं हो रही होती है और उनको एक घंटी की आवाज़ आती है। ये वही घंटी की आवाज़ आती है जो उन लोगों ने लाशों में बांधी होती है और उनको समझ में आता है कि जेन डो की लाश से ही आवाज़ आ रही है। उनको एक परछाई दिखाई देती है जो कि एक लाश चलकर आ रही होती है और इसी चक्कर में ऑस्टिन एक कुल्हाड़ी उठाकर उस लाश में मार देता है और उसको कुछ देर बाद पता चलता है कि उसने लाश को नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड एना को मार दिया है जो कि वापस आई थी ऑस्टिन से मिलने। अब इसके बाद ऑस्टिन बहुत रोता है और उसको ये समझ में आता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड एना को मार दिया है। उसके बाद टॉमी और ऑस्टिन समझ जाते हैं कि जेन डो भी अब उसे नहीं छोड़ेगी और उसे जान से मार देगी और उसके बारे में पता करने के लिए वो दोनों फिर से पोस्टमार्टम करने के लिए पहुंचते हैं और उसके बारे में कुछ जानते हैं। कुछ देर बाद वो लोग उसका ब्रेन खोलते हैं और चेक करते हैं कि आखिरकार वजह क्या है। हमें दिखाया जाता है कि टॉमी को उसके ब्लड सेल्स, मतलब कि उसके ब्रेन के ब्लड सेल्स वर्क कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके ब्रेन के सेल्स भी खत्म हो जाते हैं और अगर कोई इंसान जिंदा है तो उसके ब्रेन के सेल्स वर्क करते हैं। इसका मतलब है कि ये लाश अभी जिंदा है, लेकिन उससे हमें ये भी समझ में आता है कि ये लाश तो मरी हुई है, तो इसके ब्रेन सेल्स काम कैसे कर रहे हैं। और टॉमी उसके पेट को फर्दर एग्जामिन करने पर पेट पे पड़े कपड़े लेविटिकस 20 कॉलम 27 का रेफरेंस मिलता है जो कि बाइबल में विचेस का कंडेम्ड करने के बारे में है। यहाँ सन 1693 के बारे में बताया गया है जहाँ के नॉर्थ के कुछ इंस्टीट्यूट सलीम ने ट्रायल्स चला करते थे। यहाँ वो ट्रायल्स होते थे जहाँ मासूम लड़कियों को विच का नाम दिया जाता था और उन पर कुछ अजीबोगरीब काला जादू किया जाता था, जिसकी प्रक्रिया की वजह से वो लड़कियाँ एक विचेस बन जाती थी। अब जब हमें इन सब के बारे में पता चलता है तो ये समझ में आता है कि ये मरकर भी जिंदा है क्योंकि ये एक जिंदा विच हो चुकी है और जाहिर सी बात है कि अब ये सबसे बदला लेकर रहेगी। जिस तरह से टॉमी ने इसके शरीर को काटा है वो भी उसको उसी तरह का दर्द देगी। उसके कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है
है कि गेट नॉक होता है और बहुत बुरी तरह से खटखटाया जाता है, जिसके पीछे ऑस्टिन भागता है और उस गेट को पकड़ लेता है। उसके कुछ देर बाद टॉमी समझ जाता है कि अब वो बचेगा नहीं, जिसकी वजह से वो उस लाश की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि वो उसके बेटे को कुछ ना करे और वो उसे जान से मार दे। उसके कुछ ही देर बाद ठीक टॉमी की भी जान उसी तरह जाती है जैसे कि उस बॉडी की गई। वो उसकी कलाइयाँ और उसके टखने उसी तरह तोड़ देती है जैसे उस लाश के होते हैं। उसी वक्त ऑस्टिन टॉमी को बचाने आता है, लेकिन अब टॉमी नहीं बच पाता और उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो बॉडी हील कर रही होती है। जिस तरह से जेन डो को कट किया गया होता है, ठीक उसी तरह से वो बॉडी अपने आप हील कर रही होती है। उसके कुछ देर बाद ऑस्टिन को एक आवाज़ आती है और सुनाई देता है कि वहाँ कोई आदमी उसे बचाने के लिए आया है और उस पेड़ को हटा रहा है उस दरवाजे से। वो उस पेड़ को हटाने में हासिल हो जाता है, और लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ऑस्टिन और उस आदमी के बीच वो गेट का फासला होता है और वो गेट खुल नहीं रहा होता है। उसके कुछ ही देर के बाद उसे अपने फादर की सॉन्ग की आवाज़ आती है और वो उसे फॉलो करते करते उसके पीछे चला जाता है। और वो जैसे ही पलटता है वो देखता है कि उसके फादर की बॉडी खड़ी होती है, जो कि अब विच बन चुकी होती है, और उसका फादर उसे धक्का देकर उसकी वहीं मौत कर देता है। उसकी अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि वहाँ फिर से एक क्राइम सीन क्रिएट हो जाता है, ठीक उसी तरह जैसे वहाँ पे सारे लोग मरे होते हैं और वो उस लाश को फिर पहले की तरह कुछ नहीं होता। वहाँ पे उस डेड बॉडी को उठाया जाता है और फिर से दूसरी ऑटोप्सी के लिए लेके जाया जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि उस पोस्टमार्टम बॉडी को जब हमें अंदर रखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ फिर से एक रेडियो बजता है, जो कि इस कार की गाड़ी में लगा होता है, और वो गाना ठीक इसी तरह बजता है, ओपन अप योर हार्ट, लेट द सनशाइन इन। और हमें दिखाया जाता है बहुत ही करीब से, जहाँ पर उस लाश की घंटी बजी होती है और उस लाश का पैर हिलता है और वो घंटी बजती है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और हमें ज़रूर बताएं कि आपको इस मूवी का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा। मुझे तो ये पूरी की पूरी मूवी बहुत पसंद आई। मैं थैंक यू कहती हूँ हमारे सब्सक्राइबर को, जिन्होंने इस चैनल पे इस मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए सजेस्ट किया। और मैं आपको बता दूँ कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमारा इंस्टाग्राम का लिंक होगा, जिसे जाकर ज़रूर फॉलो करें और हमारे पेज को बहुत सारा प्यार दें।